Hello students, how are you? I hope you are all okay. Today we are going to teach about the biological classification. This is chapter 2 of class 11th. ठीक है बेटा, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट करना है हमने इस वीडियो के अंदर। इन नोट्स से इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी स्टार्ट करते हैं बेटा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि उनके कैरेक्टर के बायोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया गया। ठीक है बेटा, हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद इसमें जितनी भी कैटेगरी आएगी उन सबको डिटेल में पढ़ते हुए चलना है। ठीक है बेटा, अभी स्टार्ट करते हैं हम। अब सबसे पहले अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है बेटा, इसको फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, किसको? अरिस्टोटल को। अरिस्टोटल इसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन कौन से बेटा? एक तो प्लांट्स था और दूसरा एनिमल्स था। प्लांट्स के अंदर भी इसने साइज के ऊपर प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला था ट्री बेटा, जो कि सबसे बड़ा था। उसके बाद सर्ब्स आते हैं, जो छोटे प्लांट होते हैं वो आते हैं बेटा, और उसके बाद आते हैं हर्ब्स, जो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स को भी इसने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कैसे बेटा? जो जिनके अंदर रेड ब्लड था उनको एक कैटेगरी में रखा और विदाउट रेड ब्लड वालों को दूसरी कैटेगरी में रखा है। उसके बाद लिनेयस आता है बेटा। लिनेयस ने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, सेम ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स की तरह, पर इनकी कुछ ड्रॉबैक थी, इस वजह से इनको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें फ्यू कैरेक्टर एज्यूम किए गए थे, उसके हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया था। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है अर्नेस्ट हैक्कल, जिसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट और एनिमेलिया तो सेम वैसे ही थे जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में थे, पर इसने एक एक्स्ट्रा ऐड किया जिसको हम प्रोटिस्टा भी बोलते हैं। इसके अंदर इसने सारे यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको एज्यूम किया, किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है कोपलैंड। कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, कोपलैंड ने एक न्यू जो किंगडम बताया वो बताया मोनेरा। मोनेरा के अंदर उसने प्रोकैरियोट्स रखे, जितने भी प्रोकैरियोट्स है वो सबको किस में रखा? मोनेरा के अंदर। प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये तीनों 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था, वैसे ही सेम थे। ठीक है, इसमें इसमें अर्नेस्ट हैक्कल ने तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे बता दिए थे प्रोटिस्टा के अंदर। यहीं पे इसने कोपलैंड ने बताया कि प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जितने हैं वो आएंगे बस। ठीक है, उसके बाद विटेकर आता है। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, विटेकर ने क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसने कौन सा दिया एक्स्ट्रा? 4 तो बेटा सेम हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, उसने एक ऐड कर दिया फंगाई, या फिर फंजाई बोलते हैं, फंगस बेटा। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा को बताया प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फंगाई जो सेप्रोट्रोफ होती हैं, प्लांटी ऑटोट्रोफ होते हैं, एनिमेलिया हेटरोट्रोफ हो गए बेटा। ठीक है, उसके बाद एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था। किसने दिया था? वूज ने, जिसको हम एज्यूम तो करते हैं पर बेटा इसके बारे में पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि ये आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया इसने अलग अलग किंगडम माना, जबकि विटेकर ने इस चीज़ को मोनेरा के अंदर ही बता दिया था। आर्कीबैक्टीरिया किस में आते हैं? मोनेरा के अंदर। यू बैक्टीरिया किस में आते हैं? जो कि मोनेरा का ही पार्ट है। ठीक है बेटा, हमको इसके अंदर ही आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया पढ़ना है। आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं? ये ओल्ड या एंशियंट बैक्टीरिया थे ना, जो भी पहले के जितने भी बैक्टीरिया थे वो आर्कीबैक्टीरिया में काउंट करे जाएंगे। यहीं पे यू बैक्टीरिया आ जाते हैं। यू बैक्टीरिया प्रेजेंट डे के जो बैक्टीरिया है उनको यू बैक्टीरिया माना गया है। ठीक है, उसके बाद सेम है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है बेटा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। इसके बाद हमने एक एक किंगडम को अलग अलग डिटेल में स्टडी करना है। थैंक यू बेटा।